हेलो बच्चों। और जो ये लेक्चर जो है पार्ट 2 है, जो 100 सीरीज जो है 100 क्वेश्चन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फाइनल ईयर में अभी जस्ट फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, उसके आज हम लेक्चर 2 की तरफ चलते हैं। और यहाँ पे किसी चीज को शुरुआत करने के लिए अगर लगन मेहनत हो तो कुछ भी कर सकते हो। उसको आज का वीडियो जो है स्टार्ट करने वाले हैं एक छोटे से कोर्स के कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, वह सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। ठीक है, तो यानी कि ये चीज है कि अगर डेली मेहनत करोगे तो आगे लाइफ में आगे सक्सेसफुल अवश्य होगे। उसके लिए आपको डेली मेहनत करना पड़ेगा। जैसे मैं आपके लिए डेली एक एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह आप भी उसको करना क्या है, लाइक कर लेना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको वीडियो डेली अपडेटेड रहो। लाइफ में अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपडेट नहीं रहोगे ना तो पीछे गिर जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है अपग्रेड होते जा रहे हैं। देखो मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ किस चीज़ से। शायद आपको पुराने टाइम में मोटरोला का फ़ोन, वीवो का फ़ोन ये सब चलता था पुराने टाइम में, बट अब जो है उनका मार्केट बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं, नोकिया जैसा हो गया। ये जो है ये लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, इसलिए क्या उनका मार्केट डाउन हो गया। तो यानी कि आप अगर अभी जस्ट नए जनरेशन में हो तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डेली मोटिवेट रखना होगा और डेली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो लेक्चर सेकंड की तरफ चलेंगे और जो यहाँ पे जो 100 टॉप 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको जो सेकंड सीरीज में हम कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इससे पहले वाले में लेक्चर में हमने 20 कंप्लीट क्वेश्चन को कर लिए थे, आज फिर से 20 को कंप्लीट करेंगे। और डेली ये जो लेक्चर है वो शाम को 8 बजे, हर डेली इवनिंग में 8 बजे आप जाकर चेक कर सकते हैं चैनल पे, डीएस मैथ पे। ठीक है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा बहुत सारे जितने वीडियो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, अभी सीरीज चल रहे हैं क्लास 8th से लेकर 12th तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो बस कवर करना है। और जस्ट एक और बात बताना है कि जस्ट अभी 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक कंटिन्यू लगातार बैच चलेगी। उसमें क्या है, हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथ के उसको कवर करेंगे, 9th 10th 11th 12th जो इम्पोर्टेंट है, जितना पॉसिबल होगा उतना मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको एंड तक बने रहना। चलो तो स्टार्ट कर ले अपने टॉपिक को। ठीक है, हाँ वॉइस आ रहा है, यस एवरीथिंग इज ओके। चलो तो पहला क्वेश्चन को चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगर हमें देखने की कोशिश करें तो पहला क्वेश्चन जो है, एक बार कलर चेक कर लेते हैं। ओके डन। अरे भाई आज तो डॉगी भी पढ़ रहा है, दिख रहा है? ओके ओके, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर मैं मान लो कि ये हमने लाइन बनाया, ठीक, ये जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है। उसने बोला कि पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर यहाँ पे ये वाई की वैल्यू, ये तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं होगा, ये डी वाई की वैल्यू 11 है तो वाई की वैल्यू कहीं इधर है, तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ना, बोला है ये। तो यहाँ पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, यहाँ भी कुछ वैल्यू नहीं है। अगर मैं ए वाले को, अगर एक्स की वैल्यू 7 है, मान लो कहीं यहाँ पे 7 होगा, 7 है, तो इसको मैं अगर लाइन खींचूं तो ये किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है कि नहीं, ये वाई के पैरेलल है। तो यानी कि ए इज अ करेक्ट आंसर। कौन सा है, ए इज अ करेक्ट आंसर। चले आगे चले, सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि बहुपद दिस में एक्स का गुणनांक क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, कॉफिशिएंट क्या पूछा है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है, अगर मैं मान लो 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 लिखा, पूछा हमने क्या है, एक्स के स्क्वायर में, इसमें एक्स का गुणनांक पूछा है, एक्स का कॉफिशिएंट पूछा है, किसका पूछा है, एक्स का कॉफिशिएंट। अरे भाई, अरे काम नहीं कर रहा, क्या होगा, एक्स का कॉफिशिएंट। तो देखो एक्स का कॉफिशिएंट यहाँ पे हमें कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, बट यहाँ पे तो एक्स का कॉफी एक्स है ही नहीं, तो एक्स तो है ही नहीं, तो क्या आएगा कॉफिशिएंट इसका, 0।
क्या है, 0, कुछ भी नहीं है ना, कोफिशिएंट x की वैल्यू ही नहीं है, टर्म्स ही नहीं है, तो कहां से कुछ आएगा, तो इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। डन, आगे चलते हैं। सारे क्वेश्चन आपको आराम से बहुत मक्खन की तरह समझ में आएगा, ठीक है, बस आपको एंड तक बने रहना। चलो क्वेश्चन नंबर कह रहा है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है, नेचुरल नंबर एक तो होता है होल नंबर, है ना, होल नंबर। तो होल नंबर जो है, तो होल नंबर है 0 से स्टार्ट होगा, होगा कि नहीं, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, 0 1 2 3 ऐसे जाएगा, जाएगा ना, अच्छा नहीं दिख रहा, ओके, होल नंबर है। तो नेचुरल नंबर जो होगा, तो नेचुरल नंबर जो है ये हमारा 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो कौन सा आएगा, ये तो नहीं लेके चलेंगे, है ना, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में लेके चलेंगे, ठीक, वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है क्या, एक बार बता दो, वॉइस आ रहा है क्या, हाँ ओके, वॉइस आ रहा है। तो ये जो है हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो जाएगा, 1, कौन सा आएगा, 1, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ये भी नहीं, ये भी नहीं। चलो अगला की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझ के बहुत आसान से इत्मीनान से करना, बिल्कुल आराम से करना, ठीक है। चलो कह रहा है कि इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, मान लो a इक्वल्स टू b है, आर होल आर इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू इक्वल, मतलब होल में इन दोनों में कर दो, a प्लस बी कर लो, इसमें b कर लो, इसमें a कर लो, तो दोनों में क्या है, सेम आ रहा है ना, a प्लस बी, तो यानी कि ये पोस्टुलेट है यूक्लिड का, ये जो चैप्टर है इसमें बस आपके यूक्लिड्स के जितने भी पोस्टुलेट है एक्सम है वो सब याद कर लेना है, ठीक है, और कुछ नहीं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। इन अ गिवन फिगर, गिवन फिगर है क्या, ओके डन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक चीज आपको पता होगा कि जब एक लाइन है इस पे एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से कितना होता है, ये 5x डिग्री है, और ये हमारे पास क्या है, 4x डिग्री है। तो मैं लिखूंगा 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180, हमें तो सॉल्व करना है, तो होता है कैसे, लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर से, तो ये 5 4 9x हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 180, ये 9 से काटेंगे 90, 9 टू जा 18, कितना आ गया 20, x की वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। पूछा क्या था हमें पास, x की वैल्यू ही पूछा है, हाँ x की वैल्यू 20, सी इज अ करेक्ट आंसर, बहुत ही आसान है यार, कुछ है 20 में से 20 अगर लेना है ना, तो करना क्या है, आपको एंड तक बने रहना है, लेटेस्ट सारे क्वेश्चन लेटेस्ट में बता रहा हूँ, कोई इधर उधर से नहीं, बिल्कुल अभी जस्ट आने वाले हैं एग्जाम में, अभी जो आपके 13 तारीख के हैं, किसी 9 तारीख के किसी बच्चों का भी एग्जाम है, ठीक है, उसमें अब जो है द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 4 विच लाई ऑन y एक्सिस, विच लाई ऑन y एक्सिस, तो यानी कि ऑर्डिनेट किसको रेफर करता है, ऑर्डिनेट जो है, ऑर्डिनेट जो है y एक्सिस को ऑर्डिनेट करेगा, है ना, y एक्सिस को, तो यानी कि x 0 हो जाएगा, और ये 4, 0 और 4, तो 0 और 4 है क्या कहीं, b इज द करेक्ट आंसर, 0 और 4, ठीक। चलो आगे चलते हैं, बस कुछ नहीं, लगातार करते जाओ, खत्म, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है इसके अंदर, सारे ही आसान क्वेश्चन है भाई। द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ दिस, बताओ कुछ है क्या, जीरो जहां बोले इक्वल के बराबर कर दो, एक्स की वैल्यू ला दो, आ गया, लो एक्स की वैल्यू 4 है क्या कहीं, माइनस का 4 ये रहा, ए इज करेक्ट आंसर, खत्म, हल हुआ था बिल्कुल। चलो देखो कितना जल्दी हमने कर लिया, 8 क्वेश्चन तक पहुंचे, बहुत आसान है। अब देखो द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स इज दिस दिस एंड दिस, हमें पूछा क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल्स, तो देखो हमने ये देखा था a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, एस निकालना है, निकाले ना, अच्छा एस निकालेंगे, हमारे पास वैल्यू इन्होंने अलग तरीके से दिया है, तो मैं कर सकता हूँ एस माइनस ए इक्वल्स टू 8 है, तो मैं एस माइनस 8 इज इक्वल टू ए कर सकता हूँ, है कि नहीं, दिख रहा है, देखो मैंने क्या किया,
इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ये हो गया s माइनस 12 इक्वल्स टू b हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। s माइनस 14 इक्वल्स टू c हो गया। मतलब कि यहाँ से इससे निकाल दिया। अब जो मुझे s की वैल्यू मिला है पहला, दूसरा, तीसरे इक्वेशन से हम यहाँ पे पुट कर देते, ये इसको हम 2s बोल दें, 2s, और a की वैल्यू कितना हो जाएगा देखो तो, s माइनस 8 प्लस b की वैल्यू क्या है, s माइनस 12, s माइनस 14, डन। एक s, 1 2 3s, 3s, और ये 12 8 20, 20 10 30 था 34, 34 हो गया। अब ये देखो तो 2s इधर का है, तो 2s माइनस का 3s इजगल टू माइनस का 34। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, माइनस का s इजगल टू माइनस का 34, तो माइनस से माइनस के s की वैल्यू कितना आ गया, 34 है क्या, देखो तो आंसर जल्दी से बता दो। ये नहीं है, बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा, बी इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ कोई किसी तरह का डाउट, किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ नहीं होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। इतना आसान तो पेपर है यार, इतना 20 क्वेश्चन भी नहीं हो रहा है तो कैसे होगा, 20 क्वेश्चन भी आपसे नहीं हो रहा है तो कैसे होगा भाई, दम लगा दो। बस अभी 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में अगर कर लेना, बस 20 दिन भी कहीं, 10 से 15 दिन बचे हैं, कर डालो, हो डालो, ठीक है। चलो अब जो है क्वेश्चन, एक ट्राइंगल, ये लो पी क्यू आर, पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल वेयर पी क्यू का, ये रहा पी क्यू इक्वल्स टू पी आर है, डन। तो और एंगल पी क्यू आर, ये जो एंगल है ना, ये 30 डिग्री है। देन एंगल पी आर क्यू ये एंगल, तो ये भी 30 होगा। कितना आया, 30, क्योंकि इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये, तो हमारा एंगल तो ऐसे ही आ गया। देखते ही आंसर मिल गया, ठीक है, ओके डन। जस्ट वेट वेट वेट, 1 मिनट, ठीक है, आगे चले। वही सारा है ना, ओके डन, वही भी आ रहा है, एवरीथिंग इज कमिंग, जस्ट वेट वेट वेट। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान होने वाला है, समझेंगे पहले। कह रहा है कि इफ P and Q and R and S and T are plotted on a graph paper, then points in the fourth quadrant, कौन सा पूछा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा, चतुर्थांश यानी कि चौथे वाले में। तो अगर मैं यहाँ पे रफली बनाने की कोशिश करूँ तो एक बार देखता हूँ, Q की वैल्यू इधर देखो, इधर होता है प्लस, यह भी होता है प्लस, और ये होता है माइनस का, और ये प्लस का, मतलब कि ये पहला x होता है, ये y होता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको थर्ड बोलते हैं, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। और ये माइनस का दोनों होता है, ये प्लस का माइनस का होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले वाले को देखो तो P -1 और +1, -1 और 1, यानी कि इधर कहीं होगा, है ना। P जो है हमारे इस क्वाड्रेंट में है, Q जो है हमारे पास, Q देखे 3 और -4, 3 और -4, यानी कि Q जो है यहाँ पे आ जा रहा है। अच्छा, R जो है 1 और -1 है, प्लस का 1 और माइनस का, यानी कि R जो है यहाँ भी आ रहा है कहीं, है ना, यहाँ पे हो गया। S की वैल्यू देखे तो इसमें आ जा रहा है, S की वैल्यू, क्योंकि दोनों नेगेटिव में है। T की वैल्यू देखे तो T -4 और 4, -4 और 4, -4 और 4, तो यानी कि T भी इसमें आ गया। आर प्लॉटेड कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो Q ओनली, Q वाला है क्या, Q एंड R ओनली, ओके ओके, R भी है क्या, R क्या है, ओके Q कहाँ है, Q Q Q Q Q Q Q Q 3 है, तो प्लस का माइनस का, ठीक है, प्लस का माइनस का, देखो -1 +1, तो -1 इधर और +1 इधर, P इधर आ गया। Q की वैल्यू देखें तो 3 और -4, तो प्लस का 3 और माइनस का इधर इसमें आ गया फोर्थ वाले में, ठीक है, केवल S ओनली नहीं है। और R को देखें तो R की वैल्यू R की वैल्यू है प्लस और ओके, R हमारे पास है, हमारा R जो है +1 है और -1 है, ये भी यहाँ आ रहा है। अच्छा Q भी है, हाँ Q भी, R और Q है, R और Q है क्या, Q और R, ये B इज करेक्ट आंसर, है ना, ये भी दोनों नीचे आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो बस खत्म, इतना आसान तो था। चलो, और ये आता है पेपर क्वेश्चन, हर बार देखने को मिलेगा आपको,
ये क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पूछा है क्या। इन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोड्स, दो इक्वल कोड्स है, ये और ये दो इक्वल कोड्स है, ठीक है, ऑफ सर्कल विद द सेंटर ओ, ओपी एंड ओक्यू आर परपेंडिकुलर ऑन कोड्स ए बी एंड सी डी, परपेंडिकुलर है, कौन सा, ओपी, ये वाला और ये वाला आपस में परपेंडिकुलर रिस्पेक्टिवली, एन एंगल ओ पी ओ क्यू जो है 140 डिग्री है, पी ओ क्यू ये वाला है, अंदर वाला है 140 डिग्री, ठीक है। देन एंगल ए पी क्यू एंड सी क्यू पी, यानी कि ए पी क्यू ये वाला एंगल प्लस में ये एंगल, ये दोनों को निकालना है, ठीक है। तो क्या लगाओगे, क्या सोचने की कोशिश करोगे, सोचो, देखो मैं बता रहा हूँ। अगर एक चीज समझो, ये है सर्कल, अगर मैं इसमें ये कर दिया, ठीक है, अच्छा ऊपर में लेके बनाते हैं, ठीक है, ऊपर में ही लेके बना लेते हैं, जैसे में हमारे पास जो दिया है वही हम लेके चलेंगे, ये रहा ऐसे, थोड़ा सा इसको सेंटर को हम यहाँ लाएंगे, यहाँ लाएंगे। एक चीज समझो, ये आर है रेडियस, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा कि नहीं, है ना, तो यानी कि एक एंगल, ये भी एक एंगल है, और ये 140 है, तो यानी कि एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स, दोनों एक्स लेके चल रहे हैं, प्लस में 140 इज इक्वल टू 180, ट्रायंगल के तीनों कोनों का हो गया, और यहीं से यहाँ पे कोड भी बना हुआ है, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, ये हो गया 40, 2x, x की वैल्यू कितना आ गया, x की वैल्यू आ गया 20, ठीक है, समझो x की वैल्यू आ गई, अंदर वाला 20 वाला आ गया, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तब ये 20 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 70, ध्यान से, जब ये कोड है ये 90 डिग्री पे होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये 20 हो गया, तो ये 70, और ये भी 70, ऊपर वाला 70, ये वाला 70, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, सम जो हो गया इसका, किसका सम बोला था, एंगल ए पी क्यू, एंगल 70 70 70 140, भाई एक बार बता दो कमेंट करके, समझ में आ गया, 70 प्लस 70 कितना आ गया 140 डिग्री, है क्या कहीं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ओके है, ये भी नहीं है, 140, सी इज द करेक्ट आंसर, डन, सी इज द करेक्ट आंसर। किसी तरह का समस्या यहाँ तक हुआ नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी थे, बहुत ही आसान से खत्म कर दिया, खत्म, ठीक है। चलो अब लो, ये तो और आसान क्वेश्चन है यार, यही क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। ये क्वेश्चन जो है कह रहा है कि √6 √8 का मान बताओ, √6 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, अच्छा √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ क्या, है लिख सकता हूँ भाई। तो एक चीज समझो कि इसमें और क्या मिल सकता है, 8 है ना, 8 है, इसमें तो 2 3 6 हो गया, तो 6 3 दूना 6 दूना 12 हो जाएगा, तो है क्या इससे कोई कुछ, चलो कोई नहीं, मैं ऐसे देखता हूँ, ठीक है, दोनों को देखो, मल्टीप्लाई करो, कितना है 6 इंटू में 8 है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मैं उसको अलग अलग कर सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। एक चीज देखो, ये पेयर मिल गया, एक ये पेयर मिल गया, तो 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचा 3, 2 2 जा 4 √3, और देखो दोनों का आ जाना चाहिए 48, 8 6 48 आ रहा है, 48 आ रहा है, हाँ इसको दोनों 4 चौक 16 16 तिया 48, अगर इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाए 4 चौक 16 16 तिया 48, है ना, आ रहा है, यानी कि सही है हमारा, तो ऐसा कुछ है क्या, 4√3 है क्या, 4√3 है, बी इज द करेक्ट आंसर, कुछ था क्या, नहीं दिखा क्या, दिख गया, एकदम आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, और बहुत ही आसान खत्म करने वाले हैं, विच ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कौन सा इसके अंदर पॉलिनोमियल्स है, तो पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, ये फॉलो होना चाहिए। तो देखो, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको मैं करूंगा 7 इंटू एक्स की पावर -1 हो जाएगा, है ना, इसको ये ऑलरेडी यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा,
और हाँ सी दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता। एलिमिनेट करने की कोशिश करो, क्या करना है, एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ठीक है, वो बेस्ट होगा आपके लिए। एलिमिनेट करोगे तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, समझे कि नहीं? ओके, चलो समझ गए। चलो आगे चलते हैं। हाँ पता चलता है। चलो अगला कह रहा है एक कोन है और एक हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस आर, दोनों का सेम है, हैव अ इक्वल वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम जो है सेम दे दिया। द हाइट ऑफ द कोन, क्या पूछा, हाइट ऑफ द कोन पूछा भाई, एकदम आसान। देखो हाँ तो हम लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। चलो तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कोन, जल्दी बताइए, जल्दी 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 बताइए, कौन बताएगा जल्दी से? वॉइस आ रहा है? हाँ एकदम बिल्कुल आ रहा है। तो बता दो क्या करोगे इसके अंदर, दोनों का वॉल्यूम जो है सेम दिया है, उसने बोला कि रेडियस भी सेम है ना, तो हाइट निकाल। चलो तो देखते हैं क्या ही करना है इसके अंदर। वॉल्यूम ऑफ कण क्या, अगर देखें 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो देखो तो पाई से पाई गया, पाई से पाई मर गया। अच्छा ये और आर स्क्वायर गया, है क्या नहीं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा। ओके ओके, एक दो आर से इधर आर चला गया, तो एक बार बचा हुआ है, ठीक है। और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 आर, ऐसा कुछ है क्या, r/2, रेडियस भी दोनों का सेम है, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/2 नहीं 1/3, 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये इससे गया, बचा क्या हमारे पास, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 क्या बना, आर की वैल्यू, एक मिनट एच की वैल्यू हमें निकालना है, इनटू में एच, तो एच, अरे भैया ये क्या हो रहा है, क्या रहा है 1/2, 1/2 पाई स्क्वायर एच, 1/2 पाई स्क्वायर एच, 1/2 पाई स्क्वायर एच। देखो कुछ गलती है इसमें क्या, गलती है क्या, एक बार बता दो, कहीं कुछ गलती है क्या, इधर टू क्यों से आ गया, कहाँ से आ गया, एक मिनट, एच को मैं यहीं रखूंगा, आर तो इधर से 2 कट गया, इधर बचा है 2 बचा है और आर बचा है, तो एच की वैल्यू हमारा हो गया 2r, वॉल्यूम आ रहा है ना, वही सार है, अरे भाई ओके, एक मिनट पता चले कि वही से ना है, रिकॉर्डिंग ऐसे चले जा रहा है, ठीक है। चलो समझ में आए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 पाई आर क्यूब, तो 3 से 3 चला गया, एच हमें निकालना है, क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ कोन, तो कहाँ है आंसर, बी, सॉरी ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो r/2 है, ये भी r है। चलो आगे चलें। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है कि x एक्सिस, द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन इज कट ऑन x एक्सिस पॉइंट। अच्छा बताओ x एक्सिस कट कर रहा है तो किसकी वैल्यू 0 होगी, बताओ, अगर मैं x एक्सिस कट कर रहा हूं तो किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, बेसिक चीज है समझो। देखो x एक्सिस पे कट कर रहा है, इसी पे कट कर रहा है, तो यानी कि x पे कुछ होगा, y पे 0 होगा, x पे कुछ होगा, y पे 0 होगा, बोला ना x एक्सिस पे कट कर रहा है, तो यानी कि 2 और 4 मान लो, 2 और 0, ये 0 होगा तभी तो इसी के ऊपर कट करेगा, नहीं तो फिर तो कहीं और चले जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट कर दें तो हमारा निकल जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है, तो 2x 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, ये 0 हो गया,
तो 2 तिया 6, तो x की वैल्यू कितना आ गया 3। जो पॉइंट आया हमारे पास 3 और 0, क्या आ गया 3 और 0, तो 3 और 0 है क्या कहीं, 3 और 0, 3 और 0 नहीं है, ये भी नहीं है, ए ये भी नहीं है ना, बस खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे पहुंच गए। डिग्री पूछा भाई, डिग्री तो यूं ही बता दोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, जो डिग्री है हाईएस्ट पावर को देखना है इसमें। तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। देखते ही आंसर हो गया खत्म। बताओ, कुछ ही सेकंड में खत्म हो जा रहा है। अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको समझने वाली बात है, आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या होना चाहिए। कह रहा है कि द फिगर ऑफ 10 बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ द रोम्बस, ये रोम्बस है, इस मिड पॉइंट पे इसको 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 यहाँ से इसको इससे इससे इसको कनेक्ट किया है, सेकेंड ऑर्डर। तो एक रोम्बस ही रहेगा क्या, नहीं होगा। अच्छा, एक वर्ग बनेगा क्या, स्क्वायर तो नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई वाला भी नहीं होगा। रेक्टेंगल होना चाहिए, पैरेललोग्राम बनाता है। यानी कि ये जो क्वाड्रिलेटरल वाला चैप्टर पढ़े होगे उसमें आपको पता चला होगा कि जब प्रूफ कर रहे थे रोम्बस में कि अगर चारों तरफ से है और मिड पॉइंट पे सारे जगह टच कर रहा है, तो इससे अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो ये बराबर ये हो जाता था, ये बराबर ये हो जाता था, पैरेलल यानी कि क्या बन जाता था, पैरेललोग्राम बन जाता है। तो पैरेललोग्राम एक तरह से रेक्टेंगल होता है ना, और रेक्टेंगल और यानी पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई समांतर चतुर्भुज, कोई समान, अच्छा एनी पैरेललोग्राम है यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म ले लेता है। अच्छा एक देखते हैं इसका क्वेश्चन, द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग हाइट इज 12 मीटर। अच्छा इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहा 12, ये भी 12, अच्छा हाइट 12 है, एक मिनट एक मिनट, हैविंग द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग हाइट इज 12 मीटर, हाइट है 12, ठीक है, बस हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये बराबर ये भी है कि नहीं। अगर मैं ये x मान लूँ तो ये भी x है और ये भी x है, तो ये वाला क्या आ जाएगा x/2 आएगा कि नहीं, ये भी x/2 आ जाएगा, x/2 आएगा कि नहीं बताओ। x मैं एक एक चीज अच्छे से बता रहा हूँ, एक x/2 आधा हो गया, ये आधा है, ये आधा, मिड पॉइंट है, हाइट है, तो ठीक है, ये a है, ये b है और ये c है, ये d है। तो एक चीज समझो कि यहाँ पे हाइट इसका ऐसा है तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस का यूज करके हम निकाल सकते हैं कि नहीं। पाइथागोरस का यूज करके हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक बार निकालते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x का स्क्वायर इजिकल टू 12 का स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x का स्क्वायर इजिकल टू 12 का 144 प्लस x का स्क्वायर अपॉन में 4, इसको इधर भेजते हैं, x का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर बाई 4 1, ये हो गया 144, इसको हमने देखा तो 4, ये 4x का स्क्वायर हो गया माइनस का x का स्क्वायर हो गया इजिकल टू 144, ये उधर जाएगा, ये 3x का स्क्वायर बनेगा, ये 144 इंटू में 4 3 बना, तो 3 से काटो, 3 चौक कितना हुआ, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, 3 4 जा 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, तो x का स्क्वायर जो है इधर अंडर रूट में चला गया, 48 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा, एक बार मैं देखो, 4 चौक 8 चौक 32 और 4 चौक 16, 16 17 18 19, 192, या तो इसको हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है, पेयर बना लो, ऐसा करो, 48 है ना, ऐसे करो, 24 दूना 48, 12 6 3, ये हुआ 3, यहाँ पे 1 मिनट 3 बज जाएगा, चलो कोई नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, हाँ 48 बजना ना 192 है, ओहो 1 मिनट 1 मिनट, इस पे ऐसा हो जाओ, ये हमने देखा
48 को हमने खोला तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3, 2 4 है। अब 4 का क्या करेंगे, 2 इंटू 2, हो गया। तो इसमें से पेयर बना 1 2 और एक 3 निकल जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स बन जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, वो 8 रूट 3, तो 8 रूट 3 तो है। अब जो हमें पूछा है एरिया निकालें, एक्स की वैल्यू ही तो आया है हमारा, एक्स की वैल्यू आया है, तो एक्स की वैल्यू मिल गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक। अच्छा दिख रहा है क्या वहां से, हाँ दिख रहा है। चलो तो √3 ए स्क्वायर यानी कि साइड का मिल गया, तो √3/4, ये कितना है हमारे पास 8 का स्क्वायर, 8 8 64 इंटू में 3, तो इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, 2 बचा 4 6 24, 16 48, 48√3 है क्या, 48√3 है क्या, हाँ, सी इज अ करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा लेंदी था, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। ओके वॉइस आ रहा है, चलो डन डन डन। 2 क्वेश्चन और है अभी बचिया, 2 क्वेश्चन और है हमारे पास, जो कि सर्सन एंड रीजन का है, वो भी आसान है। चलो देखो, कह रहा है कि इफ ट्राइंगल इफ ए बी और ए बी AB and PQ and PX and XY, then AB and XY, okay, things which are equals to the same things are equals to the one another, तो क्या होगा अगर सब जो है इक्वल है, एक बार आप अच्छे से पढ़ लो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, दिख रहा क्या, और एक बार बताओ, दिख रहा है, दिख रहा है, पढ़ लिए, अब बताओ, इसमें कह रहा है कि अगर मान लो AB इज इक्वल टू PQ है, और PQ जो है XY के बराबर है, और AB जो है वो XY के बराबर है, तो सब आपस में बराबर है कि नहीं, सही बात है। कह रहा है कि थिंग्स विच आर इक्वल्स टू द सेम थिंग्स आर आल्सो इक्वल्स टू द वन अनदर, हो सकता है हाँ, इसके बराबर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी, ये इसके बराबर भी, ये इसके बराबर, तो यानी कि ये तो ठीक है, असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बोथ आर सही, बोथ ए एंड बी आर द रीजन आर ट्रू फॉर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बस खत्म हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1 मिनट कहाँ से है यहाँ पे, द हाइट ऑफ द कोन हैविंग द रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 10 एंड 12, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर इज 12, ओके, द हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन जो है ना, ध्यान दो, कह रहा है कि द हाइट ऑफ कोन हैविंग रेडियस 6, आर जो है 6 है, एंड स्लैंट हाइट जो है एच, एल जो है हमारा 10 है, आर हमारा क्या है, सॉरी आर बोल रहा हूँ, एच, एच जो है इसका 12 सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोल रहा है कि द हाइट एंड रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो एक बार चेक करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, अगर सेटिस्फाई पाइथागोरस का होगा, सेटिस्फाई कर दिया तो यानी कि है ऐसा ही है, दिख रहा है क्या यहाँ, हाँ okay। देखो रेडियस हमारे पास कितना है, देखो एल का स्क्वायर होता है इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एल का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये हमारे पास एच है जो हमारा एच हाइपोटेन परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा 10 का 12 का स्क्वायर है, तो हो ही नहीं सकता, और ये हमारा 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर तो 100 ही होता है, इधर 144 हो गया और प्लस में 36 हो गया, तो नॉट फॉलो, फॉलो नहीं कर रहा, सर्कुलर कोन बन ही नहीं रहा, तो कह रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, नहीं पहला नहीं हो सकता, बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू एंड रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, ठीक है गलत ही है, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, पहला ही गलत है, पहला तो गलत है, दूसरा ही असर्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हाँ होता है, होना चाहिए,
तो इसका डी है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। बस इसका जो है क्वेश्चन का बिल्कुल 20 के 20 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। बस यहाँ आज का था ये लास्ट हमारा। थैंक यू। बढ़िया सा प्यारा सा कैसा लग रहा है? अरे रे, थैंक यू। कैसा लगा ये आपको बताना जरूर। और थैंक यू बताना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर कमेंट करें, और क्या इसमें और चाहिए आपको, क्या आप रिकमेंड करते हैं, वो मैं ट्राई करूँगा, बेस्ट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके। बाकी हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।